आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खूबसूरत तो कतई नहीं है, लेकिन दिखाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब बारिश होगी, जाम नालों के ऊपर से बहते हुए पानी सड़कों पर पहुंचेगा और ऐसी तस्वीरें फिर रोज देखनी पड़ेंगी पूरे बारिश भर। नियम तो यह है कि बारिश आने के पहले ही नालों की सफाई नगर निगम, नगर पालिका या परिषद कराता है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश शहरों में यह कवायद अभी शुरू भी नहीं हुई है, जबकि मानसून दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कुछ जगह कर्मचारी सफाई में जुटे भी हैं, लेकिन लेट लतीफी साफ नजर आ रही है। क्या है प्रशासन की तैयारी, इसी पर है हमारी खास पेशकश, डेंजरस वाटर कमिंग सून। कहते हैं कि अगर इंसान के रहन सहन के ढंग को परखना हो तो उसके जूतों को देखिए, और किसी शहर के रखरखाव को परखना हो तो शहर के नालों को देखिए। आमतौर पर शहरों में नालों की सफाई का जिम्मा प्राधिकरण या नगर निगम का होता है, जिन्हें बारिश आने से पहले साफ सफाई का काम करना होता है। लेकिन सरकारी मुलाजमों की नींद की खुमारी टूटे तो कुछ काम भी हो। जून महीना खत्म होने को है और मानसून सिर पर आ चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 27 जून से बारिश का अलर्ट है। क्या है मेरठ का हाल और कैसी है मेरठ में नाला सफाई की जांच, बता रहे हैं संवाददाता अभिषेक शर्मा। नाला सफाई पर मेरठ नगर निगम करोड़ों रुपए हर साल फाइलों में बहाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति आप देख सकते हैं। ये नाला जो है मेरठ बच्चा पार्क से रोडवेज बस स्टैंड को बीच में से क्रॉस करता है, और कई कॉलोनी, ये थापर नगर कॉलोनी है जो बेहद पौश मानी जाती है, और इधर पटेल नगर और जलीकोटी है। ये नाला इसके बीच में है और देखिए सिल्ट किस कदर भरी पड़ी है। ये नाला सफाई जून से पहले साफ हो जाना चाहिए, यानी कि बरसात से पहले 15 जून से पहले शासनादेश है कि ये साफ हो जाए। सिल्ट आप देख सकते हैं अटी पड़ी है, और जो किनारा है ऊपर का वहां तक ये पहुंच गई है। अब ऐसे में 27 जून से मध्यम से भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश पड़ी तो ये नाला ओवरफ्लो कर जाएगा और पानी इन सड़कों पर, हमेशा से यहाँ जल भराव होता है और लोग घुटने घुटने पानी में यहाँ से तैर के निकलते हैं। मैं मेरठ शहर के 3 बड़े नाले आपको दिखाऊंगा। देखा आपने इस नाले का हाल जो सिल्ट से पटा हुआ है। जब बारिश में नाला उफनाएगा तब क्या होगा, ईश्वर ही जाने। अब चलते हैं दूसरे नाले की तरफ, जो फिल्मिस्तान से पटेल नगर और खैर नगर के बीच से होकर गुजरता है, या यूं कहें तो उन लोगों को दुर्गंध और बीमारी के अंदेशे से घेरे रहता है। नाला नंबर 2 फिल्मिस्तान के पीछे पटेल नगर का ये नाला है, और आप देख सकते हैं ये गंदगी जो प्लास्टिक के पॉलीथीन्स इसमें पड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी इन प्लास्टिक की पन्नियों को बंद नहीं कर पाई। इन प्लास्टिक की पन्नियों में इन घरों से आने वाला कूड़ा इस नाले में पड़ रहा है। यहाँ जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं पहले से ज्यादा अवेयर हुआ है नगर निगम। कूड़े की गाड़ियां आती हैं, नाला भी साफ होता है, लेकिन जड़ से नहीं होता। क्या नाम है साहब? हाजी नासिर। मेरा हाजी नासिर नाम है जी। ये बताइए कि क्या स्थिति है इस नाले की? इस नाले की स्थिति है कि पहले से ज्यादा यहाँ काम होता है जी। काम में कोई परेशानी नहीं है। कूड़े की गाड़ी भी आती है, बराबर कूड़ा भी उठाता, मगर लोग चंद लोग हैं जो कूड़े की गाड़ी को माल लेते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, नहीं तो सुबह सुबह उठ के नाले में डाल देते हैं। और प्लास्टिक की पॉलीथीन से बहुत परेशानी है। ये बहुत ज्यादातर नाले को हटा दिया है, बिल्कुल बंद कर देती है। ये कभी ये नाला साफ दिखाई दिया था? कभी आज से 45 साल पहले इसके अंदर अगर हम 1 रुपया डाल लेते थे वो भी उठा लेते थे। इतना साफ पानी था इसका, बिल्कुल चलता हुआ दिखाई देता था, समझे जी। लेकिन अब तो बिल्कुल। और अब मतलब ये कि जितना भी बच्चों के पाउस आ रहा है 55 रुपए वाले बच्चे खाते हैं और सीधे फेंक देते हैं, और वो फिर पाउस सीधे नाले में जाते हैं। जब तक प्लास्टिक की पन्नी पे बैंड नहीं लगाया जाएगा ये परेशान। ये लास्ट साफ कब हुआ? नाला साल तो मेरे ख्याल में 1-2 महीने हुए ऐसे हुए। पूरा जड़ से साफ हुआ था? पूरा जड़ से नहीं होता, ऊपर से होता है साफ। तो फिर वो तो गंद तो नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठी रहती है, बस वो तो साफ हो ही नहीं। ऊपर से आते हैं और पानी को चलता सा कर देते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद खान है। जुनेद, एक बात बताओ, चलो नगर निगम तो साफ करेगा, ये जो पन्नियां घरों से कूड़े की आ रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो पब्लिक जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़े से कर्मचारी है ना उनकी भी लापरवाही है, जिसकी वजह से कूड़ा ये नाले में जा रहा है। वो उठाने नहीं आते, 3-3 दिन 4-4 दिन या खत्ता बन जाता है रोड पे, बच्चों का निकलना दोबारा हो जाता है, बीमारी फैलने का डर होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने घर के आगे न डाल के वो सीधा नाले में डाल देते हैं। जब 4-4, 5-5 दिन अगर कोई कूड़ा उठाने नहीं आएगा, यहाँ गंदगी फैलेगी सारी, बाइक चल रही है, बच्चे निकलने बाहर, कीड़े मकोड़े बीमारियों का खतरा होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ ना गंदगी करके वो नाले में फेंक दें डायरेक्ट।
उन्हें अपने बच्चों मतलब दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों ही जिम्मेदार हैं। पब्लिक भी। कर्मचारी हैं वो डेली नहीं आते, जो झाड़ू देने लोग आते हैं वो नवाब होते हैं, वो जल्दी से सफाई करने को तैयार नहीं होते, कह दो तो नहीं जी कर रहे हैं वरना। अब ये कुल मिलाकर नाला नंबर 2 है और इस शहर को नाला आला, यही कहते थे कि मेरठ में ना आला और नाला बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये नाला नंबर 2 है और तीसरा नाला जो शहर घंटाघर के पास है सबसे बड़ा नाला है, जो बागपत रोड से काली नदी पर निकल जाता है। उसका हाल भी मैं दिखाऊंगा। अब चलिए अहमदनगर के नाले के दर्शन भी कराते चले, वरना बारिश हुई तो यहाँ पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने 3 नालों की बात करी थी, लेकिन जिला अस्पताल के सामने अहमद रोड पर घंटाघर से पहले एक नाला और दिखाई दे गया। इसकी हालत मैं दिखाई दूं तो मैं सड़क पर खड़ा हूं, मेरे ये शूज देखिए और यहाँ से ये पानी देखिए। अभी बारिश कहीं कहीं नहीं है और ये नाला सड़क से मिल रहा है, गंदगी से अटा पड़ा है। आप देखिए पूरा नाला, बस अगर कुछ चंद मिनटों की बारिश हुई तो ये पानी सारा सड़कों पर आ जाएगा। ये गंदगी का आलम देखिए इस नाले का। ये आगे तो पूरी फुटपाथ इस पे बना दी गई है नगर निगम द्वारा, लेकिन जहां जहां से ये टूटा हुआ है वहां पानी का फ्लो बिल्कुल सड़क से मिलता जुलता है और ये दुकानों में भी घुस जाता है। ये नाला कब से साफ नहीं हुआ? 5-6 दिन पहले साफ कर गया था ये बुलडोजर वाला। ये तो फिर भरा पड़ा। हाँ भैया 5-6 दिन पहले साफ कर गया था ये तो अब सड़क पे आने को तैयार है बिल्कुल। हाँ अभी नाला बंद रहे, वहाँ पे नाला पूरा तैयार होगा अभी तो पानी साफ होगा। तो बारिश होते ही पानी भर जाएगा। हाँ अभी नाला तैयार नहीं है, पूरा भर जाता है पानी बारिश में। अभी तो बरसात तो हुई भी नहीं अभी तक। ये 3 साल हो गए हैं इसको, और कई रिक्शे वाले बच्चे सहित बाइक वाले स्कूटर वाले कई बार गिर चुके, कम से कम ये समझ लो 50 रिक्शा वाले और बाइक वाले गिर चुके हैं। और कईयों को तो जो उल्टे पता ही नहीं चला, देखा तो स्कूटर यहाँ पड़ा, इसके अंदर आदमी पड़ा है और सही रहते समय उसे निकाल लिया, नहीं तो उसकी डेथ हो जाती। और आप गंदगी का आलम देख लीजिए, और ये बिल्कुल खुला है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई मर गया किसी घर का सदस्य। और ब्रह्मपुरी क्षेत्र का नाला नहीं देखा तो क्या देखा, जिसे अब नरकपुरी भी कहने में कोई संकोच नहीं करता। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको नाला नंबर 4, जिसका मैं जिक्र कर रहा था घंटाघर से ओडियन की तरफ। ये ओडियन का नाला अगर मेरठ शहर में कहीं आके पूछेंगे तो सबसे ज्यादा दुर्दांत है। दुर्दांत इसलिए कि हर साल 3 से 4 आदमी इसमें गिरकर मरते हैं और इसकी हालत आप देख लीजिए। ये शहर ब्रह्मपुरी शहर विधानसभा में आता है और नगर निगम की प्रायोरिटीज में इस नाले को लेकर हमेशा नगर निगम कार्यकारिणी में हंगामा होता है। इस नाले की सफाई को लेकर आप देखिए किस तरीके से ये जाम हो चुका है नाला। इसमें सिल्ट इस कदर है, जो स्थानीय लोग हैं, युवा, ये बता रहे हैं कि कर्मचारी खुद उल्टा इसमें ही डाल देते हैं कूड़ा। भैया कब से साफ नहीं हुआ, नाम बताओ। कई दिन हो गए जी, आंसू नाम है जी मेरा। हाँ। ये जो है कूड़ा वूड़ा बाहर रखते हैं ना, तुरंत अंदर गिर देता है। कौन गिर देता है? ये जो आते हैं कर्मचारी सफा करने वाले। इससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है? आसपास तो बहुत गंदगी बदबू आ रही है, अंदर देखो, तुम जाके सूंघ के देख के आओ, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी देखो, अंदर गली में देखो, बदबू बहुत आ रही है। कुल मिलाकर मेरठ में 24 से भी ज्यादा छोटे बड़े नाले हैं जो शहर की गंदगी से डंपिंग यार्ड बन चुके हैं, जिनकी सफाई के लिए हर साल करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन नालों में ही बह जाते हैं। फिर भी नाला बहता हुआ नहीं दिखता, सिल्ट से सराबोर ही रहता है। अब न्यूज स्टेट की टीम पहुंच चुकी है एनसीआर के दूसरे शहर गाजियाबाद, जहां तुराब नगर रोड के दोनों तरफ नालों में गंदगी का अंबार भरा है। जैसे ही बारिश आएगी, पहली बारिश में ही सारी गंदगी सड़क पर बहती हुई नजर आएगी। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा हर साल नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर छोड़ा जाता है। उसकी वजह है, जब भी बरसात आए तो नाले ओवरफ्लो ना हो, सड़कों पर जलभराव ना हो, आम जन को परेशानी ना हो। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद के तुरावनगर पर जो दोनों तरफ के नाले हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी से नाला कितना गंदा है, कितना कूड़ा करकट इसके अंदर भरा हुआ है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस नाले से। और तस्वीरें सब कुछ बयां भी कर रही है। अगर एक बारिश भी हुई, यानी 1 घंटा बारिश भी हो जाती है, तो ये पूरा जो कचरा है पानी के साथ बाहर निकल कर आ जाएगा और सड़कों पर बहने लगेगा। हर साल ये हालात गाजियाबाद में देखने को मिल जाते हैं। उसकी वजह है, फाइलों में तो नाले साफ हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो नालों की स्थिति कुछ इस तरह की मिलती है।
ये आलम सिर्फ गाजियाबाद के तुरावनगर के जो नाले हैं उसका नहीं, गाजियाबाद में बहुत से ऐसे नाले हैं जो इसी तरह से अभी से ओवरफ्लो हो चुके हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है। सफाई हुई भी है तो सिर्फ फाइलों में, और उन फाइलों में सफाई होने के बाद जो करोड़ों रुपए के टेंडर छोड़े जाते हैं वो पैसा बंटर बाट हो जाता है, यानी आम जनता का जो पैसा है वो आपस में ही बढ़ जाता है, लेकिन सफाई के नाम पर जीरो। तो ये ग्राउंड जीरो की रियलिटी है कि इस वक्त भी मानसून जब आ चुका है और कभी भी बारिश पड़ सकती है, अभी तक भी गाजियाबाद के जो नाले हैं वो साफ नहीं किए गए हैं। गाजियाबाद से सटे नोएडा में भी हाल कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ अंतर यही है कि कर्मचारी नींद से जाग चुके हैं। बारिश से पहले 153 नालों को साफ करने का काम शुरू किया जा चुका है, जिनकी कुल लंबाई 298 किलोमीटर है। इसके लिए प्राधिकरण 11 करोड़ से अधिक का बजट भी खर्च कर रहा है और प्राधिकरण के मुताबिक नाला सफाई का 80% काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी नालों में गंदगी दिख रही है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा बरसात से पहले नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चलाने का आदेश दिया गया। उसके बाद नोएडा के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से मशीनें लगाकर नालों की सफाई की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों देखा जाता है हर साल बरसात में सड़कों पर जल भराव होता है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल टेंडर दे दिए गए हैं, 10 तारीख तक काम पूरे करने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो आपके सामने 30 तारीख के आसपास तक मानसून आने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। अब ये काम कब तक पूरा हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 11 करोड़ से ज्यादा की लागत से नालों की सफाई के टेंडर नोएडा के अंदर दिए गए। 53 ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई होनी है और अलग अलग इलाकों में शहर में इसी तरीके से जो नालों की खुदाई है उनकी मरम्मत का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 10 तारीख तक काम पूरा करने के जो निर्देश हैं वो जरूर प्राधिकरण की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन क्या 10 तारीख तक काम पूरा हो पाएगा और बरसात से पहले जल भराव की स्थिति से शहर बच पाएगा या नहीं ये देखना होगा। नालों की सफाई का रियलिटी चेक करते करते न्यूज स्टेट की टीम पहुंच गई है राजधानी लखनऊ, जहां करीब 1200 नाले हैं जिनकी साफ सफाई के लिए निगम 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हालांकि नाले की सफाई के लिए दिया गया समय 15 जून को खत्म हो चुका है। ये नाला है कालिदास मार्ग पर, जहां पास ही मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों का आवास है। कैसी है नालों की सफाई? बारिश आने से पहले तमाम नाले और नालियों को पूरी तरीके से साफ करने के लिए नगर निगम अपनी हर बार तैयारी करता है। ऐसे में एक बार फिर से दावा किया गया है कि बारिश आने से पहले तमाम व्यवस्थाएं, नालों को जो कूड़ा जमा होता है उसको साफ कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित एक जो प्रमुख नाला है राजधानी लखनऊ का, वहां पर यह नाला सीधा आगे जाके गोमती में भी जुड़ता है और आप देख सकते हैं कि नालों पर जो जमी हुई गंदगी है वो अभी भी नजर आ रही है। ये इतना बड़ा कचरा नालों की साफ सफाई के जो दावे हैं उस पर सवाल खड़े करता है। जो आपको सामने नजर आ रहा है कूड़ों का अंबार ये, और जिसके बाद ये पानी इन नालों में पूरी तरीके से भर जाता है और यही जाम की जो सड़कों पर भी जो जाकर के कहीं ना कहीं जल भराव की जो स्थिति बनती है इन्हीं नालों के चौक होने की वजह से बनती है। अब देखिए एक और नाले की हकीकत जो डालीबाग में है, जिसे देखकर लगता ही नहीं यहाँ सफाई कायदे से की गई है। नालों की साफ सफाई के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं, उनको 15 जून तक की तारीख तय करी थी। ऐसे में आज हम राजधानी लखनऊ के नालों की स्थिति बरसात से पहले कैसी है यही दिखाने के लिए पहुंचे। इस वक्त मैं मौजूद हूं डालीबाग में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाला जो यहाँ पर निकल रहा है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है। सामने आप देखिए कूड़ों के अंबार के बीच से ये नाला निकलता हुआ नजर आ रहा है। कूड़ा निकाला जरूर गया है, इससे सफाई जरूर हुई है, लेकिन वहीं पर ही पड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गंदगी है उसके बीच से नाला गुजर रहा है। तो ऐसे में जब आप समझिए कि बारिश होगी तो वापस से ये जो कूड़े का ढेर है वो नाले में चला जाएगा, जिसके बाद फिर से ये नालों की गंदगी की वजह से उफनाने लगेंगे। तो एक तरफ जहां करीब 15 से 20 करोड़ के आसपास का बजट और करीब 12 से 15 के आसपास यहाँ पर नाले हैं और ऐसे में साफ सफाई की स्थिति आपको नजर आ रही है। काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन नीयत उतनी साफ नजर नहीं आती जमीन पर, ग्राउंड पर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं गंदगी को निकाला गया है लेकिन वहीं पर ही जो है निकाल करके छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो है एक बार फिर से यहाँ पर नालों के उफनाने की वजह बन सकती। हालांकि नालों की गंदगी चाहे लखनऊ की हो या मेरठ की, तस्वीर सबकी एक जैसी ही होती है। अब जौनपुर को ही देख लीजिए। मानसून की पहली बारिश के कारण नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय के ठीक सामने की सड़क नाले में तब्दील हो गई है
और इस सड़क से जाने वाली जनता इसी के बीच से जाने को मजबूर है। पूर्वांचल में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत हम दिखाना चाहेंगे, पहली बारिश में कसगांव नगर पंचायत की हालत यह है। घुटने भर पानी सड़क पर है। नवनिर्मित ऑफिस बनी हुई है, इसके सामने की तस्वीर देख आप भी दंग रह जाएंगे। खबरें जब सोशल मीडिया में चली तो उसके बाद नगर पंचायत ने आग खोली और दर्जनों कर्मियों को लगा दिया कि पानी की निकासी हो सके। हम बताना चाहेंगे पूर्वांचल में मानसून ने दस्तक दी है। देर रात अच्छी खासी बारिश हुई है, करीब रात में 2 बजे के बाद से बारिश हुई है, सुबह 6 बजे तक। हम कुछ लोगों से बात करेंगे क्या स्थिति यहाँ की है, और जब सुबह ये खबर चली है सोशल मीडिया में, उसके बाद कसगांव नगर पंचायत के लोग जाके, क्या है ये पूरा मामला? धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि आपको बता दें कि यह नगर पंचायत कसगांव में आता है। यह सड़क जो आप देख रहे हैं रसैना सरकोनी मार्ग से होते हुए जौनपुर कसगांव मार्ग पर जुड़ा हुआ है। यहाँ दर्जनों विद्यालय है और सैकड़ों गांव के लोगों का आना जाना रहता है। तमाम छोटे छोटे बच्चे, विद्यालय खुली गया है, छोटे छोटे बच्चे और तमाम मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए जान लेवा साबित हो रहा है। कब कौन गिर जाए, किसकी जान चली जाए, किसका हाथ टूट जाए, किसकी टांग टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बारिश हुई है और सड़क का आलम ये है। ये नगर पंचायत का नवनिर्मित भवन है, यहाँ का ये आलम है, तो अन्य जगहों की क्या हालत होगी? देखिए सर, हम तो अन्य जगह में जौनपुर भी देखे हैं आपका। नहीं, हम कसगांव की भी बात करते हैं। कसगांव में तो और समस्या है। आप कसगांव बाजार में चलिए, रोड देख लीजिए। अगर एक बारिश हो जाए तो आप बाइक लेके जाएंगे तो बाइक लेके गिर जाएंगे। सबसे पहले तो जो चेयरमैन साहब हैं उनको कसगांव का रोड बनवाना चाहिए था। वो तो विकास कहाँ कर रहे हैं, जानते हैं। जेठपुरा जहाँ मुसलमानों का गढ़ है वहाँ पे विकास कर रहे हैं, और जहाँ पे हिंदू समाज रह रहा है वहाँ कोई विकास नहीं है। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर की है। मिर्जापुर, नटवा, विंध्याचल, रेहड़ा, पटेंगरा समेत आसपास कई रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है। ये हाल पहली बारिश में है, जिससे कई गांव का मुख्य मार्ग बंद हो गया है। अब जरा अलीगढ़ में भी नगर निगम की लापरवाही को देख लीजिए, जिसके चलते पहली बार रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसे निकालने के लिए निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की है। पानी भरे होने के चलते रेलवे ट्रैक पर पटरी नहीं दिख रही है और पानी भरने के चलते 22 ट्रेनों की रफ्तार रुक गई है। सुदामापुरी और आसपास के इलाकों में भारी जल जमाव है। ये मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में इतना पानी कभी यहाँ नहीं भरा है। करीब 55 साल से यहाँ हम लोग देखा है, इतनी उम्र से आज ये पहली दफे इस ट्रैक पर पानी आया है। और या तो आपके नगर निगम की कमी है, या ही आप ये मान के चलो नंबर 1 तो नगर निगम है, कोई ध्यान नहीं देता है। जहाँ भी ये आपके ट्रैक पे पानी आ जाए, या आपके सुदामापुरी पूरा भरा हुआ है, काफी कोशिश कर ली गई, लेकिन यहाँ कोई भी इसका भरोसा सुधार नहीं होता है। ना कभी सुधार हुआ इसका आज तक के रिकॉर्ड में। मैं यहाँ ट्रैकमैन में हूँ अलीगढ़। अच्छा, आज क्या हुआ अलीगढ़ ट्रैक पे? क्या आज बारिश हुआ बहुत जोर से, 1-1.5 घंटे करीब, और बारिश हुआ बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई। शहर का पानी आया कुछ ट्रैक पे और बाउंड्री तोड़ करके आ गया ट्रैक पे, और इससे ट्रैक थोड़ा बाधित हुआ और जल भराव हो गया पूरा ट्रैक। उसमें हम लोग कर्मचारी लगे हुए हैं ट्रैक को क्लियर करने में। तो देखा आपने कैसी कैसी सूरतें हैं आपके शहर की, जिसे संवारने के लिए हर साल करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन नाले की गंदगी वहीं की वहीं रहती है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस हालात के लिए सिर्फ नगर निगम ही जिम्मेदार नहीं है, इसकी एक बड़ी वजह आप भी हैं, जो नाले और नाली में गंदगी डालने से और प्लास्टिक का कचरा डालने से नहीं चूकते। बारिश आने ही वाली है, सावधान हो जाइए। टीम न्यूज़ स्टेट।